Amazon sellers, are you ready for a business game changing plan? USA में ट्रम्प जो है आते साथ ही एक टैरिफ प्लान ला रहा है, जिसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट्स जो पर्टिकुलर कैटेगरीज में हैं उन पे टैरिफ्स लग सकता है। तो ये आपके अमेज़ॉन बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक हो सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे कि वो क्या है टैरिफ प्लान और उससे आपका अमेज़ॉन बिजनेस कैसे इफेक्ट होगा। मैं अमेज़ॉन पर पिछले 9 ईयर से काम कर रही हूँ और अमेज़ॉन के लैंडस्केप में जो ऊंच नीच आती रही है मैं सब उसको देखती रही हूँ। लेकिन अभी जो यूएस और चाइना के दरमियान होने जा रहा है वो बहुत बड़ा चेंज है और इस चेंज की वजह से आपके प्रॉफिट मार्जिन में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ये कैसे मुमकिन है? बेसिकली राइट नाउ अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ और जो हैं और यूएस के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो कंट्री के लॉ हैं वो बेसिकली चाइनीज़ सेलर्स को ज़्यादा फ़ायदा देती रही हैं। मिसाल के तौर पर चाइना से एक ई पैकेट जब यूएसए की मार्केट में आता है तो उसकी कॉस्ट जो है डोमिनियन लॉ की वजह से, एक कॉन्ट्रैक्ट है यूएस और चाइना के दरमियान जिसकी वजह से वो सिर्फ $1 या $1.5 के दरमियान मिल पड़ता है। यानी चाइना से आप ऑल द वे यूएस कोई भी प्रोडक्ट यूएस के किसी भी डेस्टिनेशन पर डिलीवर करें तो उसकी कॉस्ट सिर्फ $1.5 पड़ती है, जबकि यूएस में रहने वालों को इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पर चाइना के सेलर्स को प्रोडक्ट सेविंग हो गई। नंबर 2, मिनिमस रूल है जो कि चाइनीज सेलर को अलाउ करता है कि कोई भी प्रोडक्ट $800 से नीचे हो तो उसके ऊपर कस्टम्स नहीं लगेंगे। और सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से चाइना जो है ट्रेड सरप्लस में है और उसको 823 बिलियन ट्रेड सरप्लस हुआ है। इसकी ऑन द अदर हैंड अमेरिका अपने ज़िंदगी के सबसे बड़े डेफिसिट्स में मौजूद है। 1.1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट उसकी अमाउंट है। इसके अलावा जो ही अमेज़ॉन पर कोई प्रोडक्ट बेस्ट सेलर होता है तो 3 महीने के अंदर अंदर उसकी कॉपी चाइना से अमेज़ॉन के ऊपर चीपर प्राइस में सेल होने लग जाती है और ये वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले सेलर्स के लिए इम्पॉसिबल है उस प्राइस को कम्पीट करना। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी जो प्रॉब्लम एरियाज थे। अब टैरिफ, जो ट्रम्प्स टैरिफ आ रहा है वो इसको किस तरह एड्रेस कर रहा है। ट्रम्प कह रहा है कि कुछ कैटेगरीज में जो प्रोडक्ट्स आएंगी दूसरे ममालिक से उसके ऊपर 20% तक टैरिफ लगता है, लेकिन चाइना से जो प्रोडक्ट आएगी उसके ऊपर 60% टैरिफ लगेगा और इससे चाइना की प्रोडक्ट्स की प्राइस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। अच्छा जी, अब इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि इससे अमेज़ॉन सेलर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। इन प्राइजेस की इंक्रीज की वजह से ऑफ कोर्स जो बायर्स हैं उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि सेलर्स अपनी प्राइसेस बढ़ा देंगे इन टैरिफ्स की वजह से और हो सकता है आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स भी रिड्यूस करने पड़े। लेकिन अगर आप चाइनीज सेलर से कंपटीशन में थे तो ऑफ कोर्स आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज आप जब अपने गुड्स जो है यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे आपको वन टाइम फ़ी देनी होगी कस्टम्स और टैरिफ्स को क्लियर करने में, जबकि जो चाइनीज सेलर्स जब अपने प्रोडक्ट को यूएस में लाएंगे तो उनको हर बार टैरिफ एंड कस्टम्स पे करना होगा। अच्छा जी, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज जो यूएस की इकोनॉमी में आप देख सकते हैं वो है होम मेड प्रोडक्ट्स की सेल्स में इंक्रीज होना और लोग जो हैं इंडस्ट्रीज भी शायद लगाने लग जाएं क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि बाहर से चीज़ मंगा के सेल करना उतना ही एक्सपेंसिव है जितना कि होम पे, सो व्हाई नॉट स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम योर होम। अच्छा जी, मैं इस सारी पूरी का बात को जो है कहानी की सूरत में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ और वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप एक स्कूल चलाते हैं और आप कॉपी पेंसिल के लिए एक सप्लायर पर डिपेंड करते हैं। कुछ वक्त के बाद वो सप्लायर जो है कहता है कि मैं अपना स्कूल क्यों ना खोल लूँ, तो वो अपना स्कूल खोल लेता है और अपनी सप्लाईज को वहीं पे सेल करने लगता है। इस दौरान जो स्कूल है उसको एकदम से एहसास होता है कि भाई मुझे शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ा है, जिस तरह आसानी से पहले चीज़ें मुझे मिलती थी नहीं मिल रही। यही हुआ है यूएस की इकोनॉमी के साथ कि यूएस डिपेंड कर रही थी प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट चाइना से और वक्त के साथ साथ चाइना ने पूरी की पूरी यूएस इकोनॉमी ही को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसका सबसे ज़्यादा एहसास हुआ है ई कॉमर्स वालों को, क्योंकि उनको मालूम है कि किस तरह से चाइनीज़ सेलर्स हार्ड टाइम देते हैं उन सेलर्स को जो कि लोकल सेलर्स फ्रॉम यूएस मार्केट या कैनेडियन मार्केट्स होते हैं। अच्छा जी, हिस्ट्री में चले जाएं तो टैरिफ्स के जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इकोनॉमी पे देखे गए हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे गए हैं।
پازیٹیو امپیکٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکانومی گرو ہوئی ہے، اور نیگیٹو امپیکٹ میں گریٹ ڈپریشن جیسی چیزیں زیادہ ورس ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی جس کا اگر پراپر کیلکولیشنز نہ کی جائیں تو بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں ان ٹیرف سے کیا کیا ہو سکتا ہے یو ایس کی اکانومی میں ان جنرل اور امیزون سیلرز کے لیے ان پرٹیکولر؟